नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है। यूपी एपीओ का एग्जाम जो है उसका मेंस का पेपर 29 जुलाई को आज जीके का पेपर हुआ है। उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उसकी एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर तो नहीं दूंगा क्योंकि कुछ इसमें जो मेंस का पेपर है ना, तो ये व्याख्यात्मक प्रश्न है। इसमें कुछ प्रश्नों का मैं आंसर बताऊंगा और कुछ मैं बताऊंगा जो कि लिंक जो मैंने पहले वीडियो में डाला हुआ है उससे आप देख के समझ सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। 100 क्वेश्चन नहीं है, 100 नंबर का पेपर है और सारे प्रश्न अनिवार्य हैं। 3 घंटे का समय था। पहला क्वेश्चन जो है वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे। तो देखिए, करंट के टॉपिक से अगर देखा जाए तो एक तो ये सीएए वाला क्वेश्चन आया है, दूसरा एक आया है जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा 35A को और 370 को हटाया गया। तो इससे पूछा गया है कि इसके समापन का जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको लिखना होगा। अब इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है कि व्हाट डज आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो 35A क्या है, जो विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर को मिला था उसके बारे में आपको बताना है इसके तहत। उसके साथ बताना है कि इसको क्यों हटाया गया 5 अगस्त को। तो ये आप बता सकते हैं कि इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए, इंटीग्रिटी को दिखाने के लिए, ये सारा कुछ आप उसमें लिख सकते हैं। उसके अलावा इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप लिख सकते हैं कि जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो आप यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन था भारत नेपाल सीमा विवाद। तो इंडो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट पे मेरा एक वीडियो है पहले से ही, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इससे आर्थिक और राजनीतिक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको लिखना होगा उसमें। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेते हुए इसको आंसर को अगर लिखना हो तो हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिखाएंगे इंडिया और नेपाल का, फिर ट्रीटी ऑफ सगौली से रिलेट करके और जो करंट का इशू है उससे जोड़ते हुए इसका आंसर हम लिख सकते हैं। सामरिक भागीदारी के मद्देनजर भारत फ्रांस संबंधों का वर्णन किए। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं मेंस में, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप सबको कहीं ना कहीं करंट से रिलेट कर सकते हैं। अब तक जितने क्वेश्चन है सारे का सारा करंट से रिलेटेड है। अब इंडिया और फ्रांस का रिलेशन पूछा है, आप सबको पता है कि अभी फ्रांस से क्या आया है, आज ही के दिन में इंडिया में 5 राफेल आए हैं। तो ये जो राफेल वाला पूरा मुद्दा है ना, इसको आप लेकर फ्रांस के साथ भारत का चर्चा में इसको भी आप उसमें डाल सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से पूछा है नए लागू किए गए औद्योगिक संबंध कोड बिल 2019 के निहितार्थों की चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है गिग अर्थव्यवस्था क्या है, ये आपको बताना है। ये इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन हो गए। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफिनीशन आपको बतानी है और उसका उपयोग और उसके उपयोग में निहित नैतिक मुद्दों पर चर्चा करनी है। फिर व्याख्या कीजिए कि एक आम आदमी को वैज्ञानिक नवाचारों का लाभ कैसे मिल सकता है क्योंकि वे अत्यधिक व्यावसायीकृत हो गए हैं। इसके अलावा जो ये छोटे छोटे जो 10-10 नंबर के क्वेश्चन है वो आप देखिएगा, टिप्पणी लिखना है इसमें। प्रिसीजन मेडिसिन पे लिखना है, रणनीतिक बिक्री है उस पर लिखना है, सौम्या स्वामीनाथन, पिनाकी चंद्र घोष, हिमा दास, मोहना सिंह और अभिनंदन वर्धमान। ये देखिए सारा करंट से निकल के आ रहा है, किस फील्ड के ये लोग हैं ये पूछा गया है आपको यहाँ पे। तो आपको बताना है सबसे पहले कि ये लोग जो हैं वो किस फील्ड से हैं। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है सौम्या स्वामीनाथन। तो सौम्या स्वामीनाथन किस फील्ड से हैं ये आपको बताना है कि ये लोग व्यक्ति जो हैं ये किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। तो सौम्या स्वामीनाथन जो हैं ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंटिस्ट हैं। तो इनका आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा प्रश्न फिर पूछा, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना इसमें से कई सारी चीजें देखने से आपको पता चल रही है कि करंट से पूछा गया है। अब पिनाकी चंद्र घोष कौन है, तो पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं मार्च 2019 से, और ये पहले सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। फिर हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ये धावक हैं। अभी पिछले साल ये चर्चा में भी रही थी, कई मेडल्स इन्होंने जीते थे बाहर भी जाकर। फिर आते हैं मोहना सिंह। मोहना सिंह कौन है, तो देखिए मोहना सिंह जो हैं ये हैं पहली फीमेल फाइटर पायलट। आप नोट कर लीजिएगा कि ये फाइटर पायलट हैं और पहली महिला फाइटर पायलट हैं। उसके बाद है अभिनंदन वर्धमान। तो अभिनंदन वर्धमान को आपको पता है एयरफोर्स, और इनका क्या नाम है, पूरा नाम अगर हम कहें तो विंग कमांडर। तो विंग कमांडर जो है वो इनका पोस्ट है। तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ये तो पाकिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें ये गए थे वहां पे, और इनका जो पोस्ट है वो है विंग कमांडर का, एयरफोर्स इनका फील्ड है। ये पूरा इसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय है। तो देखिए अभिप्राय का मतलब है शॉर्ट नोट लिखना है। पहला आपको लिखना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य क्या है। तो सतत विकास लक्ष्य का मतलब क्या हुआ, सतत विकास का मतलब होता है कि किसी चीज का, किसी भी रिसोर्स का इस तरह से यूज किया जाए कि प्रेजेंट जो जनरेशन है उसके लिए वो रिसोर्स यूज हो,
उसके अलावा वो फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज बची रह जाएं, उनको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यही उसका लक्ष्य है। सतत विकास का लक्ष्य क्या है? सतत विकास लक्ष्य क्या है भाई? तो आगे के फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखना। जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि किसी भी एक भौगोलिक क्षेत्र के किसी उत्पाद को जीआई टैग दिया जाता है। वो टैग मिलने का मतलब है कि वहीं पर वो वस्तु बन सकती है। फिर अगला जो है वो है ट्राइफेड। तो ट्राइफेड का मतलब आपको पता है, इसका फुल फॉर्म मैं बताता हूं, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके बारे में लिखना है। अगला है जीन साइलेंसिंग क्या होती है? तो जीन साइलेंसिंग का मतलब होता है अगर कोई जीन है बॉडी में, तो वो जीन जब आगे जीन का एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या हुआ? बढ़ता रहता है, तो उसको साइलेंस करना यानी कि उसको रोकना, ये वहां पे इसमें रिसर्च के फील्ड में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है काला पानी क्षेत्रीय विवाद। तो काला पानी का जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, इस पे इंडो नेपाल का जो क्वेश्चन आया था उसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर जो नया नक्शा बनाया गया है नेपाल का, उसमें इसको नेपाल का पार्ट दिखाया गया है। तो काला पानी क्षेत्रीय विवाद क्या है भाई? तो बेसिकली नेपाल और भारत के बीच में एक ये विवाद है इस क्षेत्र को लेकर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संकेताक्षरों के पूर्ण रूप लिखिए, यानी एब्रिविएशंस दिए हैं, इनका फुल फॉर्म लिखना है। तो पहला है आईटीयू। आईटीयू का मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, आईटीयू का मतलब क्या हुआ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। आईटीयू का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन। मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। अगला है जीआईएएन। जियान का मतलब क्या हुआ? जीआईएएन का ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एकेडमिक नेटवर्क, ये होता है इसका। उसके बाद आते हैं, अगला है आईओएम। आईओएम का मतलब क्या हुआ भाई? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, और आईटीयू का भी हेडक्वार्टर जो है वो भी जेनेवा। तो आशा का फुल फॉर्म है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। फिर आता है, अगला है पोक्सो। पोक्सो POCSO यानी प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। उसके बाद आता है एनसीएलटी। एनसीएलटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, इसका फुल फॉर्म आपको सिर्फ बताना है। अगला है सार्स। देखिए SARS, सार्स इसलिए भी अभी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि कोरोना वायरस की जो वायरस फैमिली है ना, ये सार्स से ही कहीं ना कहीं रिलेट करती है। 2003 के आसपास ये सार्स वायरस फैला था। तो इसका मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अगला आता है एसोचैम का फुल फॉर्म बताना है ASSOCHAM। तो एसोचैम का क्या होता है भाई? इसका होता है एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला आता है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको पता ही होगा। फिर आता है FSSAI, ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों का नाम बताइए। यहाँ पे आपको सीधा सीधा लेखकों के नाम लिख देने हैं, जैसे मेकिंग एड वर्क। मेकिंग एड वर्क किसकी है? तो यह है अभिनीत विनायक बनर्जी की। उसके बाद से अभिजीत विनायक बनर्जी, अभिजीत बनर्जी आपको पता होगा नाम। कागज की नाव, फिर कागज की नाव जो है वो है नगीना नाशिरा का है। उसके बाद आता है द मोमेंट लिफ्ट। द मोमेंट लिफ्ट किसकी रचना है? तो भाई ये है मिलिंडा गेट्स की। और फिर आता है माई जर्नी यानी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। उसके बाद वी आर डिस्प्लेस्ड जो कि मलाला यूसुफजई की रचना है। इसके बाद से अगला जो बी पार्ट है इसका, उसमें पूछा है कि निम्नलिखित खेल किन खेलों से संबंधित है। कुछ कप के नाम दिए हैं कि ये ट्रॉफी या कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो इसके लिए पहला है डूरंड कप, तो आपको पता है डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी ये हॉकी से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट का मैच होता है। उसके अलावा राइडर कप पूछा है, तो राइडर कप जो है वो गोल्फ का मैच है, और थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन में होता है। इसके बाद फिर ये डिजिटल भारत, निपा वायरस और उरकुंड, इस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना था। फिर आते हैं टिप्पणियों की तरफ। तो यहाँ भी फिर टिप्पणियाँ वाले कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इसमें वर्ड लिमिट जो है वो 30 शब्दों में आपको लिखना है। COP25 है, पोर्ट्स ऑफ कॉल है, क्या है, इंटेलाइट्स है। थोड़ा सा ये उतना अच्छा फोटो नहीं है इसका, ठीक है। एक्वापोनिक्स है, फिर कोरोना वायरस पे लिखना है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट पे अम्फान जो आया था उस पे लिखना है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में लिखना है। वेव समिट के बारे में लिखना है, और कार्टोसेट 3 जो लॉन्च किया गया था उसके बारे में लिखना है। भारत में अक्षय ऊर्जा विस्तार कार्यक्रमों की संक्षिप्त चर्चा करनी है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की करनी है। रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ? जो रिन्यू किया जा सके, यानी इसमें आप क्या लिख सकते हैं? विंड पावर से लिख सकते हैं, सोलर एनर्जी से लिख सकते हैं। ये जो चीजें हैं ना, ये रिन्यूएबल के क्षेत्र में आती है। टाइडल एनर्जी से अगर कुछ हो रहा है, जियोथर्मल एनर्जी से हो रहा है, तो वो सारी चीजें आप लिख सकते हैं इसमें। आपदा प्रबंधन को परिभाषित, अब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है ये आपको लिखना है। किसी खास डिजास्टर को नहीं लिखना है, बल्कि ओवरऑल सारे डिजास्टर को मिला के लिखना है। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? रिसेंट ट्रेंड्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट,
डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू इंडिया। रिसेंट ट्रेंड्स यानी कि वर्तमान में क्या प्रवृत्तियां हैं। अब वर्तमान प्रवृत्तियों को जब आप करेंगे तो सैटेलाइट से और उसके अलावा आईटी सेक्टर से भी इसको जोड़ करके तब इस आंसर को हम कंप्लीट लिख सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर पेपर था आज जो पूछा गया। बेसिकली ये मेंस का पेपर था, एपीओ का मैंने डिस्कस किया है। इसमें से मैं बता दूं पहले कि व्याख्यात्मक जो प्रश्न है उनको मैंने डिस्कस नहीं किया है, और जो एक दो प्रश्न ऐसे हैं जिसका पहले से वीडियो है चैनल पे, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, आप वहां से इसको जरूर देख लेंगे, उससे आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, जो छोटी मोटी टिप्पणियाँ थी, या फिर किताब के लेखकों का नाम था, फुल फॉर्म था, या किस कप वगैरह जो था ना, कप ट्रॉफी, ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस की हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जरूर जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।